हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। बायोलॉजी के पार्ट 1 में कल हमने मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सेल्स, टिश्यूज, इसके अलावा जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब पढ़े। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एनिमल किंगडम, जंतु जगत और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे पाचन तंत्र के संबंधित क्वेश्चंस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस, नर्वस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस इत्यादि का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आलू पर्णवेलन विषाणु, इसको बोलते हैं PLRV, पोटैटो लीफ रोल वायरस। ये किसके द्वारा प्रेषित होता है? यहाँ पे 4 कीटों के नाम दिए हुए हैं, बताना है किस कीट के द्वारा कौन सा विषाणु आलू पर्णवेलन विषाणु पैदा होता है, ये बताना है। लीफ होपर, एफिड्स, थ्रिप्स या व्हाइट फ्लाई। सही आंसर है एफिड्स। एफिड्स एक कीट है जिसकी वजह से आलू पर्णवेलन विषाणु पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है। नेक्स्ट है टोक्साफेन कीटनाशी किसके रूप में कार्य करता है? प्रणालीगत विष, धूमक, उदर विष या संपर्क विष। सही आंसर है उदर विष। नेक्स्ट है कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। बच्चों के रूप में जो जन्म देते हैं ऐसे जानवरों का नाम बताने हैं। ऑप्शंस हैं जरायु वायवी परस जानवर, अंडज ओवी परस जानवर, प्रकेंद्रक प्रोकैरियोट जानवर, सुकेंद्रित यूकेरियोट जानवर। तो सही आंसर है जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। जरायुज जो जानवर होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और जो अंडे के माध्यम से बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं अंडज ओवी परस। में सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, ये बताना है। ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, सही है। इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, नहीं, इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा। इनकी त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ये भी सही है। अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं, ये भी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन बी गलत है, इसलिए आंसर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, सही है। इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, सही है। इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं, ये गलत है। इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं, ये भी सही है। तो बताना क्या था? गलत बताना था। गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक कीट की रक्त शर्करा है, क्या है ये बताना है। ग्लूकोज, मैनिटोल, ट्रेहालोज या मैनोस। तो सही आंसर है ट्रेहालोज। एक कीट की रक्त शर्करा क्या है? ट्रेहालोज है। और ये ट्रेहालोज कीटों, शैवाल, खमीर, कवक पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन उड़ सकता है, ये बताना है। हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू या पेंगुइन। तो सही आंसर है हॉर्नबिल। इनमें से हॉर्नबिल उड़ सकता है, जबकि ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन ये उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल या कठफोड़वा। सही आंसर है बी हमिंगबर्ड। ये चिली में पाया जाता है, ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे छोटा अंडा देता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है, ये बताना है। घोड़ा, ऊंट, भेड़ या हाथी। तो सही आंसर है ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऊंट के पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और गद्दीदार पैर मरुस्थल में चलने के अनुकूल होते हैं। इसके साथ साथ जो ऊंट है वो मरुस्थलीय वनस्पति खाता है, बिना पानी के भी कई दिन तक रह सकता है, और ये सब जो अनुकूलन है वो ऊंट के लिए, मरुस्थलीय जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, ये बताना है। अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या भारतीय कोबरा। तो सही आंसर है पनामा की दीमक। संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटती है पनामा की दीमक। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, ये बताना है। कंगारू, स्कोलियोडोन, हिप्पोपोटामस या व्हेल। सही आंसर है स्कोलियोडोन। ये किस समूह का है? ये मत्स्य समूह का है, मत्स्य वर्ग का है, ये स्तनपायी नहीं है। जबकि कंगारू, हिप्पोपोटामस और व्हेल ये तीनों क्या हैं? ये स्तनपायी समूह के हैं।
नेक्स्ट है, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प या कछुआ? तो सही आंसर है गिरगिट। गिरगिट एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है। नेक्स्ट है, केंचुए का उत्सर्जी अंग है ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रिडिया, गुर्दा या फेफड़े? तो सही आंसर है नेफ्रिडिया। केंचुए के उत्सर्जी अंग को बोलते हैं नेफ्रिडिया। और केंचुआ क्या है? इसको किसानों का मित्र भी बोला जाता है। केंचुए के साथ साथ एक होती है जोंक। जोंक का जो उत्सर्जी अंग होता है उसको भी नेफ्रिडिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा? सही आंसर है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। अधिकांश कीट ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। कीटों की अगर हम बात करें तो कीटों के जो श्वसन अंग होते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। इनके अंदर फेफड़े नहीं होते बल्कि ये ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है ये बताना है। शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स या एयर ब्लेडर? सही आंसर है बुक लंग्स। मकड़ी में श्वसन अंग क्या है? बुक लंग्स है। नेक्स्ट है, हाइपोक्सीमिया क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शरीर में रक्त का निम्न स्तर या रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर? सही आंसर है हाइपोक्सीमिया है रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। हाइपोक्सीमिया की स्थिति एक खतरनाक स्थिति होती है। इसमें फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे कैंसर, अस्थमा आदि के कारण ये हो सकती है और खून पर्याप्त मात्रा में टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। हाइपोक्सीमिया की प्रॉब्लम इस तरह की होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? तो सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि भी जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर की छोटी आंत होती है? खरगोश, शेर, बकरी या गाय? तो सही आंसर है शेर। आंतों की लंबाई के आधार पर मांसाहारी जंतुओं में शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत होती है, जैसे शेर के अंदर, बाघ के अंदर, चीता इत्यादि के अंदर। और सबसे लंबी आंत की बात करें तो सबसे लंबी आंत मनुष्य के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? वृक्क, इसको आप किडनी बोलते हैं, किडनी से आप इसको सही पहचान पाएंगे। बड़ी आंत, अमाशय या छोटी आंत? तो सही आंसर है छोटी आंत। हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों का 2018 और अभी जो हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा है वो 2019 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुल पोषक तत्व एवं खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? वो क्या आंसर है उसका? छोटी आंत ही होगा। गुर्दा, बड़ी आंत, पेट या छोटी आंत? सही आंसर है छोटी अंतड़ी। नेक्स्ट है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंत्रिय रस, जठर रस, लार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है लार से। टाइलिन एंजाइम का संबंध लार से है। लार जो है वो सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होती रहती है। इसमें 98% जल होता है, 98% जल, बाकी 2% अन्य पदार्थ होते हैं और टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के अम्लीय और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, सीकम किसके पाचन में काम आता है? प्रोटीन, वसा, सेलुलोज या स्टार्च? तो सही आंसर है सेलुलोज। सीकम छोटी आंत का एक भाग होता है। इसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह मनुष्य में काफ़ी छोटा होता है जो अवशोषी अंग के रूप में पाया जाता है, जबकि वहीं अगर शाकाहारी जानवरों की बात करें तो ये शाकाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित होता है और उपयोगी अंग है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क? सही आंसर है यकृत। यकृत क्या करता है? ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। और यकृत में अगर हम देखें तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? इसमें विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा और तांबा सब इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात बताना है। 2:3, 1:2,
2:1 या 3:2? तो सही आंसर है 2:3। मनुष्य में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ जो अनुपात है वो 2:3 का है। मनुष्य में अगर दांतों की बात करें तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है गर्तदंती, दूसरा होता है द्विवारदंती और तीसरा होता है विषमदंती। 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है? गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा? तो सही आंसर है जिगर। जिगर को क्या बोलते हैं? यकृत। इसको यकृत बोलते हैं। यकृत जो है वो शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और ये आपके शरीर में कहाँ पाया जाता है? ये दाईं ओर पसलियों के नीचे पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? शरीर में प्रवेश करने वाले जितने रसायन होते हैं, अन्य पदार्थों को छान कर साफ कर देता है। और इसके वजन की बात करें तो इसका वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। और यकृत के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, पाचन में मदद करता है और रक्त और कई प्रकार के प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। नेक्स्ट है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? अग्नाशय, यकृत, वृक्क या फिर छोटी आंत्र? तो सही आंसर है यकृत। यकृत के अंदर होता है पित्ताशय। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है। और इसके जो निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और यकृत द्वारा जो श्रावित पित्त रस है वो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में संचित होता है, पित्ताशय में संचित हो जाता है। नेक्स्ट है, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? चवर्ण, छेदक, रदनक या दूध दांत? तो सही आंसर है चवर्ण। चवर्ण भोजन को पीसने चबाने के काम में आते हैं। वही रदनक जो दांत हैं ये क्या है? नुकीले दांत हैं, इसलिए भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, रदनक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या यकृत? पीछे भी पढ़ चुके हैं, सही आंसर है यकृत। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बायोलॉजी पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।